राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ऑलरेडी मैं महाराज जी की दीक्षा को लेके, गुरुदेव भगवान की दीक्षा को लेके एक वीडियो बना चुकी, पर उसके ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं तो मैं इस वीडियो में प्रयास कर रही कि उन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊं जो लोग गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेना चाहते हैं और जो घर बैठे इस बात को लेके परेशान है कि हम श्री वृंदावन धाम आ नहीं सकते तो हम दीक्षा कैसे लें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नियमों से, जो उस वीडियो में कुछ चीजें नहीं बताई गई थी। तो जो भी लोग गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेते हैं तो वो लोग उनका यही फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है कि हम वृंदावन धाम कब आए, कैसे आए, और हम जब आएंगे, क्योंकि हमारे घर वाले हमें आने नहीं देंगे तो हम बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, तो आते क्या भगवान गुरुदेव भगवान हमें दीक्षा दे देंगे? तो नहीं। देखिए, जब भी आप पहली बार वृंदावन धाम आते हैं, गुरुदेव भगवान के पास केली कुंज में जाएंगे तो वहां आपको नियम बताए जाएंगे। वो क्या नियम होंगे अब मैं पूरा कंप्लीट नियम बताऊंगी, तो आप इन नियमों को घर बैठे फॉलो करना शुरू कर दीजिए अगर आप लोग वृंदावन धाम अभी नहीं आ सकते। तो जब आप आए तब तक फिर आप आके बता सकते हैं कि हमें 1 साल हो गया, हमें 6 महीने हो गए, हमें 2 साल हो गए ये नियम फॉलो करते हुए। तो उस टाइम पे फिर क्या पता आपको पहली बार में दीक्षा मिल जाए। तो जो नियम है, सबसे पहले हमें तुलसी जी की कंठी धारण करनी है, और ये मेक श्योर करना है कि कंठी तुलसी की पवित्र होनी चाहिए, मतलब प्योर तुलसी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर कंठी माला नकली वुडन की भी होती है, तो वो आपको जहां से भी लेनी है। और दूसरा, वो प्रसादी करा के ले तो इससे ज्यादा तो कोई अच्छी बात ही नहीं है। पहली कंठी धारण करनी है। ये जो मेरा तिलक है ये रज रानी का तिलक है। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आपने कौन सा तिलक लगाया। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में रज रानी का तिलक लगता है। जो रज रानी जो वृंदावन धाम की रज है ये उसका तिलक होता है, और ये बीच में प्योर चंदन होता है। तो आप लोग शुरू में अगर ऐसा तिलक नहीं लगा सकते तो एक लोग क्वेश्चन पूछते कि बिना दीक्षा के हम ये तिलक लगा सकते हैं कि नहीं। पहली चीज ना, अपने अंदर झांकिए। गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं कि अपनी आत्मा से अगर आपने मुझे गुरु मान लिया है ना, तो मैंने राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश सबको दे दिया है। तो वो जब हमारे गुरु वो हैं, हम उसी संप्रदाय के हो गए, तो तिलक लगाना ये आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आपने सच्चे मन से अपनी आत्मा से गुरुदेव भगवान को गुरु माना है। तो दीक्षा देना ना देना ये गुरुदेव का काम है, उनको देनी है, उनको नहीं देनी। हम गुरुदेव के हो गए, बस इतना ही हमारा काम है। आगे दीक्षा देनी है, हमारे साथ क्या करना है ये डिसाइड गुरुदेव भगवान करेंगे ना। तो आप अपनी आत्मा से पूछिए। और रज रानी का अगर ये तिलक आपको नहीं लगा सकते, आप ऑफिस जाते कुछ, तो गोल तिलक रज रानी का जरूर धारण कीजिए, और कोशिश कीजिए कि उसको चंदन में मिक्स करके, क्योंकि जब हम प्योर रज लगाते हैं ना तो ये कुछ टाइम के बाद झड़ जाती है। तो हम तो क्या करते हैं, हमें तो अब आदत हो चुकी है, इसको रिपीट करते हैं कि ये झड़े ना। उसके अलावा बॉडी के पार्ट्स पे रज को लगा के रखते हैं। गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि हर टाइम आपकी बॉडी पे रजरानी लगी होनी चाहिए, हर टाइम। एक भी पल ऐसा नहीं होना चाहिए जब रजरानी ना लगी हो। तो पहला नियम कंठी धारण करनी है, रजरानी का तिलक लगाना है। वो आपका भाव है कि आपकी आत्मा आपको, क्योंकि आत्मा तो गुरुदेव भगवान है ना, जब हम उनके हो गए तो वो अंदर से बताते हैं क्या करना है। लोगों की बातें मत सुनना है तो सिर्फ अपने गुरुदेव को सुना कीजिए। कांति वार्तालाप रोज सुनिए, सत्संग सुनिए गुरुदेव भगवान को, उसमें सारे आंसर दे देते हैं गुरुदेव भगवान। तिलक धारण करना है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश की 11 माला रोज करनी है। अब इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं बार बार कि पीरियड्स में कर सकते हैं कि नहीं, कौन सी अवस्था में करनी है, सुबह करने, शांत। देखिए, गुरुदेव भगवान साफ साफ बोलते हैं कि ग्रंथ और माला से जाप पवित्र अवस्था में करना है। आप पूरी तरह से पवित्र होने चाहिए, नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहने होने चाहिए जब आपको माला से जप करना है। जब आपको हितवाणी जू या किसी भी ग्रंथ का पाठ, ग्रंथ को छू कर करना है, तो वो अवस्था बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए, बिल्कुल भी अपवित्र अवस्था में नहीं करना। उसके अलावा आपको सांसों से, काउंटर से नाम जप, इसका मतलब ये नहीं कि भी दिन में नाम जप नहीं करना। और अगर आप कभी वाणिजू का भी पाठ आपका सुबह रह गया, जब आप नहाए थे, आप नहीं कर पाए, तो फिर ऐप यूज कीजिए। ऐप के अंदर सारे पाठ दिए गए हैं, इसीलिए तो गुरुदेव भगवान की अनंत कृपा है कि ऐप बन गई। अब तो ऐप में काउंटर डाल दिया गया है, गुरुदेव भगवान के कीर्तन, कांति वार्तालाप, सत्संग उनके रोज के, और जितने भी हमारी वाणिजू के जितने भी हमारे पाठ हैं, सब चीज आपको ऐप में मिलेगी। उसमें अब आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें ऐप यूज करना नहीं आता। देखिए, शांति से ना, आपको कोई तो लैंग्वेज आती है ना, अब तो उसमें सारी लैंग्वेज की ऑप्शन है। बंगाली है, इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती की भी है, बहुत सारी ऑप्शंस है उसमें। आप अपनी लैंग्वेज को चूज करिए। जैसे ऐप को डाउनलोड करेंगे, राधा केली कुंज ऐप, आप अपने ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिए। फर्स्ट वो यही ऑप्शन पूछता है कि विच लैंग्वेज, आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। आप उस लैंग्वेज को चूज कीजिए, अपने ऐप को डाउनलोड कीजिए। फिर ना कंफ्यूज मत होइए, किसी
के भरोसे क्यों रहते हैं? गुरुदेव भगवान को बुलाइए कि गुरुदेव भगवान हमें बताइए ऐप को कैसे यूज करना है। एक एक चीज को ऑन ओपन कीजिए, पढ़िए, तो धीरे धीरे आपको सब दिखेगा। हर एक चीज के अंदर जैसे आप लिखा होगा हिच्चुरासी जो, जब आप उसको क्लिक करेंगे उसके अंदर हमारे सारे पार्ट है, राधा सुधा निधि जी का, सेवक जुवानी जी का, फिर उसमें बहुत ऐसे एक एक पार्ट को जब आप ओपन करेंगे ना उसमें अलग अलग चीजें हैं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो देखिए अब फिर नियम पे आती हूँ। कंठी माला, रजरानी का तिलक, 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश की आपको पवित्र अवस्था में करनी है। अगर किसी दिन आपको पीरियड्स आए हैं, जो आप किसी ऐसी जगह पे फंसे हैं कि आप नहीं नहा पाए, आप नहीं आसन पर बैठकर कर सकते, उस एक समय आपको आइडिया तो होता है ना कि हमारी 11 माला इतनी देर में होती हैं, तो समय के हिसाब से 11 माला अपनी सांसों की माला से कीजिए। पर नागा नहीं डालना कि हम कहीं गए हैं तो उस एक्सक्यूज हो गया, हम पवित्र नहीं है। तो सांसों की माला या काउंटर यूज करके अपनी राधा वल्लभ श्री हरिवंश की 11 माला को पूर्ण करना है। ये उन भक्तों के लिए जिनको दीक्षा गुरुदेव भगवान से लेनी है, तो ये नियमों में आता है, ये करना ही करना, इसमें एक्सक्यूज नहीं है। उसके अलावा पूरा दिन आप अपनी सांसों को माला बना के राधा नाम का जप कीजिए। उसमें मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि हम भूल जाते हैं, तो आप समय का संकल्प लीजिए। एग्जाम्पल, आपने 3 घंटे का संकल्प लिया कि आज मैं पूरे दिन में एटलीस्ट 3 घंटे राधा नाम का जप करूंगा, तो आप पूरे दिन में कम से कम, तो गुरुदेव भगवान ने यहाँ तक बोल दिया कि आप बाथरूम जाते हो, फोन लेके जाते हो, मत लेके जाओ, वहां बैठ के नाम जप करो। तो अगर हम अपने सिर्फ बाथरूम के समय, हम दिन में 5 से 7 बार तो 24 घंटे में जाते हैं ना, उसी को अगर हम नाम को दे दे उस समय को, तो 1.5 घंटा वैसे ही निकल आता है, अगर हम 10-10, 15-15 मिनट भी काउंट करें। उसके अलावा ऐसे बहुत से समय पूरे दिन में होते हैं जिसमें हम बेफालतू लोगों को फोन में ला लेते हैं, बेफालतू लोगों से बात करते हैं, चुगलियां सुनते हैं, चुगलियां करते हैं, जिससे हमारा थोड़ा सा जो भजन किसी जी की कृपा से वो भी खत्म हो जाता है। तो प्लीज उस समय को नाम में दीजिए, टाइम नोट कर करके कि सुबह मैंने 15 मिनट मैंने किया था, फिर मैंने 20 मिनट किया, प्लस करते जाइए। पूरे दिन में जब जब वो समय, जब आपसे कोई बात नहीं कर रहा, तो नाम जप कीजिए। और नाम और कीर्तन में अंतर होता है। सब लोग मेरे को ये क्वेश्चन बोलते, दीदी हम पूरा दिन राधा नाम का कीर्तन चला के रखते हैं। देखिए वो कीर्तन है, गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि नाम जप करना है, राधा राधा राधा, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, और कोशिश कीजिए कि आंखों के सामने लिखिए राधा, फिर उसको बोलिए, फिर उसको सुनिए। ये है नाम जप। जब आप कीर्तन करते हैं ना, तो वो कीर्तन है। कीर्तन गुरुदेव भगवान तब बोलते हैं कि जब माया आपको इतना मजबूर कर दे कि नाम में मन ही नहीं लग रहा, तब आप कीर्तन पे आ जाइए। राधा नाम का कीर्तन कीजिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश का कीर्तन कीजिए, प्रिया लाल के किसी भजन पे कीर्तन कीजिए। उसमें भी मन नहीं लग रहा तो वाणी जी का पाठ शुरू कर दीजिए, राधा रानी जी के 18 नाम गुनगुनाने शुरू कर दीजिए, उनके 21 नाम गुनगाइए, उनके 108 नाम गुनगुनाइए। तो ये सब तब आपको करना है। नाम कीर्तन में अंतर है, इस चीज को समझिए। नाम जप का मतलब है राधा 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 राधा, ये नाम है। कीर्तन क्या है? राधा, वो कीर्तन है। तो आपने पहले नाम जप पे फोकस करना है। जब आपको लगे कि आपका नाम पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, तब कीर्तन पे आ जाइए। ये चीज में अंतर समझिए, ठीक है। अब आगे कंठी माला, तिलक, हमारी 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश की आपको रोज करनी है। पवित्र भोजन पाना है, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना। जिस भी रसोई में कभी पास्ट में भी नॉनवेज बना है, आपको डाउट है यहाँ 10 साल पहले बनता था, वही बर्तन चल रहे हैं, वही सारे पात्र चल रहे हैं, वहां का पानी भी नहीं पीना, बाहर का खाना टोटली बंद है। ये नियम है। अगर आपको गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेनी है तो ये आपको फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। इसीलिए गुरुदेव भगवान समय देते हैं कि आप भी अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि ये धीरे धीरे जब आप नाम जप करते हैं ना, तो शक्ति तो लाडली जो देती है, हमारे में समर्थ नहीं है। नाम की शक्ति होती है, प्रियालाल की शक्ति होती है, गुरुदेव भगवान की कृपा होती है, जो हमें अंदर से धीरे धीरे बदलना शुरू कर देता है। इसमें किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 10 साल भी लग जाती है। ये डिपेंड करता है हमारे अंदर कितनी आग है प्रियालाल को पाने की, गुरुदेव भगवान के पास जाने की। तो ये सब इसलिए नियम दिए जाते हैं। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आता है ना कि नहीं हमें तो दीक्षा ही लेनी है। देखिए, दीक्षा तब लेना जब आपको लगे कि अब आप पूरी तरह से तैयार हो, क्योंकि गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि दीक्षा से पहले, जब हम नियम फॉलो कर रहे हैं, अगर हमसे कोई अपराध बन जाएगा ना, तो श्री जी और गुरुदेव भगवान उसको माफ कर देंगे, पर दीक्षा के बाद माफी की गुंजाइश नहीं होती। इस चीज को समझिए कि दीक्षा पे आपका ना सब
80% जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं ना, स्पेशली बच्चे जो 17 साल से लेके 21-22 साल तक है, जो गुरुदेव भगवान से पागल हुए पड़े हैं। बेटा दीक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, दीक्षा शिवजी कृपा, जब हमें शिवजी देखेंगी ना कि हम इस काबिल बन गए हैं, तो स्वयं आ जाएंगे शिवजी दीक्षा देने के लिए। महाराज जी, आपको क्या लगता है कि गुरुदेव भगवान को नहीं पता कि हम उनके शिष्य? उनको अपने एक एक शिष्य का पता है, चाहे कोई कहीं भी रह रहा है। ये हमें लगता है कि उन्हें नहीं पता, पर उन्हें सबका पता है। जब वो देखेंगे कि अब आप तैयार हो चुके हैं, वो आपको अपने आप श्री वृंदावन धाम बुला लेंगे, दीक्षा दे देंगे। गुरुदेव भगवान ने बहुत बार सत्संग में एग्जाम्पल्स भी दी हैं कि ऐसे 4-4 साल से वो लोग आ रहे, जब समय आया तो मैंने बोला कि उनको बुलाओ, उनको दीक्षा देनी है। यकीन कीजिए, पहले तो अपने गुरु पे भरोसा कीजिए, वो साक्षात हमारे प्रियालाल है, उन्हें सब पता है। तो आप सिर्फ अपने नियम फॉलो कीजिए ईमानदारी से। नाम जप को बढ़ाइए, इतना नाम जप रोज, काउंटर पे आपका रोज का नंबर होना चाहिए 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। तब जब समय आएगा ना, भगवान गुरुदेव भगवान अपने आप बुला के दीक्षा दे देंगे, आपके सपने में आके दे देंगे। आप प्रगट रूप में आपको दीक्षा महसूस हो जाएगा कि गुरुदेव भगवान मेरे को दीक्षा दे गए। तो आप अपने नियम फॉलो कीजिए। और होगी कंठी माला, तिलक रजरानी का धारण करना है, 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश की, पवित्र रसोई का ही भोजन पाना है, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना, जहां पे भी नॉनवेज बनता है वहां का पानी भी नहीं पीना। अब क्वेश्चन आएगा, हमारे तो घर में बनता है। तो देखिए, आपको सब्र रखना है, अपने घर में कलेश मत कीजिए, प्यार से रोज बोलिए प्यार से कि आप इसको बंद कर दीजिए। आप खुद मत खाइए, बिल्कुल मत खाइए। और शिव जी पे भरोसा रखिए, अपना नाम इतना बढ़ाइए कि लाडली जो कृपा करके आपका घर का माहौल ही बदल दे। तो ये तब होगा जब शिव जी कृपा करेंगे। तो वो कैसे होगा? आप दिन रात शिव जी से प्रार्थना कीजिए, अपने नाम जप को बढ़ाइए, हर सांस में राधा नाम लीजिए। कुछ भी आपको पानी तक पीना है तो मानसिक शिव जी को भोग लगाए, बिना भोग लगाए आप कुछ भी नहीं खाएं। पानी पीते, अगर हम कहीं बाहर भी हैं, पानी पी रहे हैं, 2 सेकेंड लगते हैं, लाडली जो इस पानी के भोग, इस भोग को स्वीकार कीजिए। वो प्रसाद बन गया, उसे आप पी लीजिए। तो कोशिश ये कीजिए। उसके अलावा जो ग्रंथ हमने पढ़ने हैं, सबसे पहले ये हिच राशि जो का ग्रंथ है, जो गुरुदेव भगवान के वहां से मिलता है, ठीक है। ये ऐप के अंदर भी है। इसके आपको गुरुदेव भगवान बोलते हैं पूरा रोज पढ़ना है, पर पूरा नहीं तो नियम जो है वो कम से कम 12 पद आपको रोज शिव जी को सुनाने हैं, शिव जी को सुनाने हैं, ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद रस उपासना के बारे में सब पूछते हैं। ये छोटी सी किताब गुरुदेव भगवान से वहां से आती है, रस उपासना, ये भी ऐप के अंदर है, रस उपासना। इसको पूरा रोज पढ़ना होता है। फिर ये अष्टयाम शिव है, जो हमारे यहाँ राधा वल्लभ संप्रदाय में शिव जी के 8 पैर की सेवा होती है। इसके अंदर पूरा डिटेल दिया हुआ है। अब आप लोग मैसेज करते हैं मंगला में क्या करना होता है, इसके अंदर सब लिखा हुआ है। सुबह शिव जी को मंगला में कैसे उठाना है, इसके अंदर भाव वर्त भी है, ऐप के अंदर भी है, पूरा कंप्लीट रस उपासना ये सारी दी, अष्टांग सेवा सारी दी हुई है। उसमें सब बताया मंगला में शिव जी को किस भाव से उठाना है, कौन सा पद गाना है, कौन सी आरती करनी है, सब चीजें उसके अंदर है, ऐप के अंदर भी। फिर ये हिच राशि, ये छोटी बुक है जहां हम ट्रेवल में जाते हैं। इसके अंदर हिच राशि जो है, फसुटवाणी है और सेवकवाणी, तीनों चीजें इस छोटी किताब के अंदर है। उसके अलावा राधा सुधा निधि जी, ये भी ऐप, ये जितनी मैंने आपको बुक्स दिखाई हैं ये सब ऐप के अंदर है। तो पवित्र है, जब आप पूरी तरह से पवित्र है तो आपको बैठकर, आसन पर बैठकर इन ग्रंथों को छू कर पाठ करना है। जब आप पवित्र नहीं है तो आप ऐप ओपन कीजिए और किसी भी समय कर सकते हैं। प्यारी जी का नाम जप करने के लिए कोई समय थोड़ी ना होता है। पूरा दिन में जब लाडली जो, तो बस ये देखती हैं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, उन्हें याद करते हैं हर पल। हम इम्पोर्टेंट ये है कि हम हर सेकंड हर पल उन्हें याद करें। कभी नहीं भी भजन बन रहा तो शिव जी के आगे रोएं कि शिव जी आप हमसे नाम जप क्यों नहीं करा रही हो। जब हम शिव जी, हम क्या बोलते हैं बड़े सारे, हम ठाकुर जी को अपने घर पे लेके आए, हम ठाकुर जी की सेवा, हम ठाकुर जी की सेवा शब्द, वो जो शब्द बोलते हैं ना, मुंह में बोल भी नहीं पा रही हूँ। देखिए, ठाकुर जी कृपा करके हमारे घर आए हैं और वो हमारा घर नहीं है, यहाँ भी वो उन्हीं का घर है, उन्हीं का सब कुछ है जो हम अपना मान कर बैठे हैं। जिस दिन हम अपने शब्दों में चेंज करेंगे ना, ठाकुर जी हम आपके घर में रह रहे हैं, आपने कृपा करके हमें अपनी सेवा दी है, तब आप देखिएगा कि कितना अंतर आएगा आपके जीवन में। तो ये सब आपको बता दी, ये सारे ग्रंथों का पाठ करना है, जिसमें से हिच राशि जो कि 12 पद कंपल्सरी हैं, सेवक जो वाणी के 5 पद कंपल्सरी हैं। अगर सेवक जो वाणी के 5 पद पढ़ने में समय लगता है तो एटलीस्ट आप 1 या 2 तो हर हाल में कीजिए।
राधा सुधा निधि जी के 5 कंपल्सरी हैं जो नियमों में आते हैं ये सारे। उसके अलावा पूरा दिन राधा नाम का जप करना है, ये कंप्लीट नियम आपको बता दिए मैंने। कंठीमाला, रजरानी का तिलक धारण करना है, स्वच्छ भोजन पाना है, अपवित्र जहाँ पे नॉनवेज बनता है वहां का पानी भी नहीं पीना, ये सारे ग्रंथों का पाठ करना है। ये सारे नियम आपको डेली फॉलो करने होते हैं। उसके बाद अब आते जब आपको दीक्षा लेनी है, आपको गुरुदेव भगवान के पास, जो आज इस टाइम जो नियम चल रहे हैं कि सुबह आप पहले तो आप रात को आ जाइए, 2 बजे गुरुदेव भगवान के दर्शन कीजिए, फिर गुरुदेव भगवान के पीछे से ही धीरे धीरे जाते जाते 3:30-4 बजे तक गुरुदेव भगवान राधा केली कुंज पहुंच जाते हैं। फिर वहां बाहर लाइन में लग जाइए, इंतजार कीजिए, वहां बहुत सारी सखियां होती हैं गुरुदेव भगवान के शिष्य जो आपको रास्ता दिखा देंगे। उन्हें बताइए कि हम दीक्षा के लिए आए हैं, तो उसके बाद वो आपको बोलेंगे इस लाइन में लग जाइए। तब 8 सवा 8 तक एंट्री हो जाती है। फिर वहां अंदर ऑफिस में जहाँ पे दीक्षा के बारे में चीजें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। अगर तो आप बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल शुरुआत, आप कुछ नहीं करते, सिर्फ थोड़ा बहुत नाम जप करते हैं, तो आपको ये सारे नियम जो मैंने बताए हैं वहां बताए जाएंगे। और एक कार्ड दिया जाएगा जिसपे डेट डाल दी जाएगी, और आपको शीजी, एक्चुअली उनके अंदर शीजी बोलती हैं, उनका तो कोई अस्तित्व नहीं है। तो लाडली जो कृपा करेंगे आप पे, कईयों को वो 2 महीने के बाद बुलाते हैं, कईयों को 6 महीने के बाद, कईयों को 4 महीने, वो उनकी कृपा के ऊपर है। तो आप वो नियम फॉलो करके फिर दूसरी बार वापस जाते हैं। दूसरी बार वो एक ना चीज समझिए, कई लोग वहां के शिष्यों के बारे में भी मुझे मैसेज करते हैं कुछ उल्टा सीधा बोल के, मैं तो उसको सुनती भी नहीं हूँ, कान बंद कर ले, क्योंकि हमारे लिए तो ये घोर पाप है। आप एक बात समझिए, जितने भी ना हमारे वृंदावन धाम के मंदिर हैं और ये महाराज जी की सखियां, जितने उनके शिष्य हैं, ये साक्षात प्रियालाल की निकुंज की सखियां हैं। आपको क्या लगता है ये इंसान है? नहीं। आपका एक बोला हुआ शब्द पहले तो वैष्णव अपराध बनता है। दूसरा, आप जिस मार्ग में चलना चाहते हैं, जहां से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप वहीं, क्योंकि शीजी तक मिलाएंगी उनकी सखियां। लालजू भी जब प्यारी जू से मिलने जाते हैं ना, तो ललिता जू के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि एक बार लाडली जू से मिला दे। तो हम वही अपराध कर रहे हैं। मैं ये अपने प्रत्यक्ष की बात बता रही हूँ। हम लोग गुरुदेव भगवान के वहां थे, वहां पे उस दिन बहुत भीड़ थी। ये लास्ट गुरु पूर्णिमा की बात बता रही हूँ। वहां पे हम अपना आराम से अपने मस्ती में खड़े हैं, गुरुदेव भगवान के दर्शन हो गए। दर्शन के बाद जब बाहर आए तो भीड़ थी, तो पीछे से एक आवाज कानों में पड़ी। वो जोर जोर से, वो लेडी थी कोई सखी, वो वहां की गुरुदेव भगवान के शिष्यों के बारे में कुछ उल्टा सीधा हुआ। हमने तुरंत कान बंद कर लिए और वहां से जगह छोड़ दी, क्योंकि उस समय इतनी भीड़ थी कि हम उनको समझाते कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, आप इन अपराधों से बचिए। ये वैष्णव अपराध से भी बड़ा, क्योंकि ये साक्षात श्री जी की निकुंज की सखियां, ये कोई इंसान नहीं। ये सिर्फ हमारे पास वो दृष्टि नहीं कि हम इनको देख नहीं पा रहे हैं उस रूप में। अब हम लोग मंदिरों में जाते हैं, श्री जी के अटारी पे जाते हैं, वहां भीड़ भड़क्का, वहां लोगों से लड़ने बैठ जाते हैं, वहां की गोसाई जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते। देखिए, वो ना श्री जी की हाथ की कठपुतलियां हैं। जो लाडली जो अंदर बोलती है ना, वही उनके मुख से निकलता है। ये सच बता रही हूँ। कभी ईमानदारी से ना सिर्फ श्री जी से मिलने जाना, तब देखना यही सखियां आपके साथ क्या बिहेव। उनको कोई लालच नहीं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। हमें लगता है कि वो हमारी दक्षिणा पे बैठी हैं, पर आपको ये आइडिया भी नहीं है कि लाडली जो वो हमसे लेकर हमें क्या कुछ देती हैं। तो इन छोटे छोटे अपराधों से बचिए। मन में कुछ, कई बार क्या होता है जब भजन पढ़ता है तो मन जान के आपको ऐसी उल्टी सीधी बातें बोलता है, तो मन उसको प्रकट रूप में बिल्कुल मत कीजिए, और उसी टाइम उस व्यक्ति से भाव से उसके चरणों पे गिर के माफी मांग लीजिए कि हमारी ये मन हमारे बस में नहीं है, तो हमसे हमें क्षमा कर दीजिए। जब तक हम बड़ी आसानी से किसी को नंबर दे देते हैं कि ला ये संत बना फिरता है, ये वो, ये वैष्णव अपराध है, इससे आपका भजन कभी नहीं चलेगा। इनसे बचिए। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, तो अब मैंने ज्यादातर इस वीडियो में कोशिश करी है कि सब चीजें समझाने की। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत हेल्प करेगा लोगों को। और प्लीज इन नियमों को फॉलो कीजिए, और वृंदावन भाग भाग के मत आइए। लोग इतने लोग भाग, जब से वीडियो चलते हैं मैया हम तो वृंदावन पहुंच गए, घर से भाग के मत आइए। वहीं घर पे बैठ के भजन कीजिए। नॉनवेज अगर आपके घर में भी बनता है तो इतना भजन कीजिए कि लाडली जू की कृपा से आपका घर का माहौल ही चेंज हो जाए। पर भाग के मत आइए वृंदावन धाम। अभी उसकी जब श्री जी को लाना होगा ना, एक पल लगाएंगे श्री जी, पता भी नहीं चलेगा और आप वृंदावन धाम में पहुंच गए। तो घर पे बैठ के भजन कीजिए, सारे नियम फॉलो कीजिए, और गुरुदेव भगवान के पास जब आए तभी उन्हें आके बताइए कि हम ये ऑलरेडी इतने टाइम से श्री जी की कृपा से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं कर सकते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।